नमस्कार। मार्केट में लगातार तेज़ी जारी है। एक बहुत अच्छी बेयर मार्केट रैली बनी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो अच्छे स्टॉक्स जो टूटे हुए थे उनमें बारी बारी एक अच्छी ट्रेडिंग कह सकते हैं या एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। और मैं समझूंगा कि ये रैली क्योंकि काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ करके आई है, तो और काफ़ी मार्केट शॉर्ट थी, काफ़ी मार्केट बेरिश थी, लोगों को विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था जब रैली चली थी। तो मेरे मुताबिक ये रैली कुछ देर सस्टेन करेगी, चाहे अब इंडेक्स लेवल पे इतना ना सस्टेन करे, बट इंडिविजुअल स्टॉक रोटेशन अच्छी होगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से मेरे मुताबिक स्टॉक मार्केट अभी भी काफ़ी अच्छी है। और हम लगातार पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने कई ऐसे स्टॉक्स डिस्कस किए और उनमें अच्छी मूवमेंट भी आई। इंडियन होटल्स में बड़ी अच्छी मूवमेंट आई, उसके बाद मारुति में भी अच्छी मूवमेंट आई हमने देखी, और टाटा मोटर जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें भी अच्छी 10% की बढ़त आई है पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो उसी सेम थीम को लेकर आज हम एक और स्टॉक की चर्चा करेंगे जो मेरे मुताबिक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी सेफ स्टॉक है और अभी तक इस रैली में इसने अंडर परफॉर्म किया है। और अगर आप देखें तो पूरी बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। पूरा जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है वो काफ़ी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट जो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है वो हाल ही में उसने 15 साल का एक लो बनाया है। तो काफ़ी वीकनेस और काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट है पूरे सेक्टर पे। अब उसमें एसबीआई हमें क्यों लेना है, क्योंकि एसबीआई में एक तरह देखा जाए तो पूरे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर का एक तरह से एक ही स्टॉक है या एक ही कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के सामने खड़ी हुई है। अभी compete भी कर रही है, कई सेगमेंट्स में compete कर रही है और अभी भी बैंकिंग शेयर में पूरी बैंकिंग का शेयर काफ़ी अच्छा है स्टेट बैंक के पास। और ऐसा स्टॉक परफॉर्मेंस भी हिस्टोरिकली पिछले अगर 5 साल 10 साल का ट्रेडिंग पैटर्न देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ज़रूर कैपिटल बनाया है। अगर आईपीओ के लेवल से भी देखा जाए और बीच में भी जब भी बेयर मार्केट आई है, अगर किसी ने एसबीआई में कॉन्सेंट्रेट करके परचेजिंग की है तो उसका अगले 3-4-5 साल में अच्छा रिटर्न आया है। इसके विपरीत तकरीबन सारे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, पर इसने ज़रूर वेल्थ क्रिएट किया है। और वैसे भी अब अगर देखें तो जिस तरह से नीचे से रैली स्टार्ट हुई है, बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, पर उस बैंकिंग सेक्टर के अंडर परफॉर्मेंस में भी पब्लिक सेक्टर ने और अंडर परफॉर्म किया है और एसबीआई ने भी सरप्राइजिंगली अभी तक अंडर परफॉर्म किया है। तो इसलिए एसबीआई में मेरे मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी बनती है एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की। और अगर फंडामेंटल्स भी देखे जाएं तो लार्जेस्ट बैंक है, आपके सामने जो चार्ट आ रहा है उसमें अगर आप देखें तो बाकी जो 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक से तुलना की है, तो चाहे मार्केट कैप हो वर्सेस टोटल एसेट्स की बात की जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए, प्राइस अर्निंग्स की बात की जाए, हर तरीके से एसबीआई काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। और काफ़ी जैसे मैंने बताया काफ़ी बड़ा बैंक है, काफ़ी बड़ा लार्ज साइज़ है इसका। तकरीबन 31 लाख करोड़ का इनके पास डिपॉजिट बेस है और 22 लाख करोड़ का बुक साइज़ है। तो काफ़ी बड़ा जायंट बैंक है। और हालांकि ज़रूर कोई जिस तरह से हालत है इनकी बुक्स में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कई कॉर्पोरेट्स अपना लोन्स नहीं पे कर पाएंगे, तो एनपीएस राइज होंगे, बैलेंस शीट पे ज़रूर स्ट्रेच आएगा। पर क्योंकि इनका शेयर साइज़ इतना बड़ा है, गवर्नमेंट बैंकिंग है और डिपॉजिट बेस भी इनका बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ख़ास करके इन हालात में काफ़ी लोग प्रेफर करेंगे सरकारी बैंक और वो कर भी रहे हैं। और स्टेट बैंक का ख़ास करके बहुत अच्छा डिपॉजिट बेस की ग्रोथ हो रही है पिछले कुछ महीनों में और आगे चल के भी होगी। तो मेरे मुताबिक डिपॉजिट बेस का इनका इतना स्ट्रॉन्ग है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 13.7 काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स में डिस्पाइट जो स्लिपेजेस होंगी एनपीए जरूर राइज करेंगे, बट तब भी फंडामेंटली बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अंडर वैल्यूड है और अभी तक इस रैली में इसने पार्ट नहीं लिया। तो इसलिए आप एक शॉर्ट टर्म नज़रिए से भी और एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से, दोनों नज़रियों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़रूर एक अच्छा बेट है। और मेरे मुताबिक अगर आप इसको
साल डेढ़ साल के व्यू से लेते हैं तो ये इसकी पोटेंशियल 50 to 60% इसकी अपसाइड है। 250 से 270 तक ये नॉर्मली भी ट्रेड होता है और एक तरह से इजीली जस्टिफाई भी हो सकता है इसका प्राइस 250 प्लस, जो यहाँ से तकरीबन 50% अपसाइड देगा। तो इसलिए मेरे मुताबिक आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी है क्योंकि 150 155 के नीचे बहुत जब नाजुक मार्केट होती है तब भी इसके इस रेंज से नीचे नहीं जाता, तो इसलिए डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड काफ़ी अच्छा है। 70-80 रुपये का और स्कोप है कम से कम, और डाउनसाइड में 15-20 रुपये का ही फॉल है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। और वैसे भी अगर आप इसको लेते हैं तो आप एक तरह से जो भी इकोनॉमिक रिकवरी आएगा उसका प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी फ़ायदा होगा, बट स्टेट बैंक को भी साथ साथ फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ही एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर को कम्पीट कर पा रहा है। और जैसे हमने चार्ट में देखा कि फंडामेंटल्स, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू हो, प्राइस टू अर्निंग हो, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ हो, डिपॉजिट बेस हो, सब तरह से ये एक दिग्गज काउंटर है, काफ़ी सेफ काउंटर है। तो इसको आप ज़रूर, मैं समझूंगा कि आपको लेना चाहिए पोर्टफोलियो में। अगर लॉन्ग टर्म नज़रिए से लेना है तो बहुत अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म भी है आपको मेरे मुताबिक एक अच्छा 10-15% की रैली बनती है अगले कुछ वीक्स के अंदर। तो उस नज़रिए से भी जैसे बाकी दिग्गज काउंटर्स ने एक एक करके रैली कर रहे हैं, स्टेट बैंक में भी मेरे मुताबिक रैली ड्यू है जो जल्दी ही आनी चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।